हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी नंबर जैसे √2 या फिर √3 कुछ इस तरह की संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो इसको समझने से पहले पहले हम ये समझ लें कि संख्या रेखा होती क्या है। तो संख्या रेखा एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है नंबर का। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उसमें कहीं पर एक जीरो ले लिया जाता है। जीरो के बाद एक इक्वल इंटरवल पर डिस्टेंस सेम रखते हुए, मान लीजिए कि हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रख ली, तो इसके राइट में यहाँ हमने 1 लिखा, फिर 1 सेंटीमीटर आगे गए और यहाँ 2 लिखा, फिर 1 सेंटीमीटर आगे गए, यहाँ 3 लिखा, और इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह से अगर जीरो के बैक में आना हो तो ये हो जाएगा -1। डिस्टेंस को सेम रखना है क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि अभी भी थोड़ा सा गैप कम लग रहा है। तो अभी यहाँ मैंने -1 लिख दिया। नाउ यू कैन चेक ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर उतनी ही डिस्टेंस पे आओगे और यहाँ -2 हो जाएगा, फिर उतने डिस्टेंस पे आओगे और यहाँ -3 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गई संख्या रेखा। तो संख्या रेखा इसे रियल नंबर लाइन इंग्लिश में कहा जाता है। तो संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा या फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइन या नंबर लाइन कह सकते हो, ठीक है, नंबर लाइन या लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें कि सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। और इनके बीच की खास बात ये होती है कि गैप हमेशा सेम होना चाहिए। जो डिस्टेंस है दो नंबर्स के बीच में, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसको ध्यान में रखा जा सकता है कि आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाया, इस साइड एरो, इधर एरो बना दिया। एरो शो कर रहा है कि इधर भी ये अनंत तक गया हुआ है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है, जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और इधर -इनफाइनाइट तक गया है, मतलब इधर भी कोई एंड नहीं है और इधर भी कोई एंड नहीं है। इस तरह से आपको समझना है ये लाइन का कॉन्सेप्ट। और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि एक जगह कहीं 0 मेंशन करेंगे और इसके राइट में हम बढ़ते चले जाएंगे +1 +1 +1 ऐड करते हुए। और अगर हमें लेफ्ट में आना हुआ तो -1 करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो हम +1 पे पहुंच जाएंगे, फिर 1 ऐड किए +2 पे पहुंच गए, फिर 1 ऐड किए 3 पे पहुंच गए। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि इधर नंबर्स की वैल्यू बढ़ रही है और इधर नंबर की वैल्यू घट रही है, ठीक है। और उनका गैप और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें ये बताना है कि हम √2 को इस संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसको करने के लिए हमें एक चीज़ इससे पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए उसको पहले समझ लेते हैं, देन विल कम बैक। अब देखिए समझना क्या है कि हमें एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। एक है पाइथागोरस, मैथमेटिशियन थे जिनका कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब ये थ्योरम क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा था कि अगर ये मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाली आकृति, और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल 90 होना चाहिए। और इसमें पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर आप इसको A लेते हैं और इसको B लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसको आपने C लिया, तो इसको उन्होंने कर्ण कहा था, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये कर्ण उन्होंने कहा था। और इसमें से एक साइड को आपने, इसको मान लीजिए, इसको आपने लंब मान लिया, ठीक है, लंब मान लिया, और ये आपका आधार हो गया, ठीक है, आधार हुआ। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने जो थ्योरम दी है इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण इंटू कर्ण करने पे जो वैल्यू आएगी वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने इसको 3 लिया होता और इसको 4 लिया होता, तो ये ऑटोमेटिक ये जो वैल्यू आ रही है, लेट मी चेंज द कलर,
ये 3 लिया मैंने और ये 4 लिया तो ये ऑटोमेटिक 5 हो गया होता। लेट्स चेक हाउ। देखिए क्योंकि आप 3 का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 विच इज स्क्वायर ऑफ 5। तो देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर 25, इधर 9 आ रहा है और इधर 16 आ रहा था, ये भी 25 हुआ और इधर ये साइड भी 25 हो गई। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो अब जरा यहीं पर एक चीज समझ लीजिए कि अगर चलिए एक काम करते हैं कि अगर इस वैल्यू को हम ले लेते हैं 1 और ये वैल्यू भी हो जाती है 1, ठीक है, तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो पाइथागोरस की थ्योरम अगर यहाँ लगाऊं तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आया और 1 का स्क्वायर 1 आया, तो ये मिल के हो गया 2, यानी x का स्क्वायर हो गया 2। इसको आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, करणी में 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, करणी में 2 आ गई। अब x की वैल्यू अगर करणी में 2 आ गई तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरी लेंथ है वो करणी में 2 के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये करणी में 2 के बराबर है, तो इसको आप नंबर लाइन पर आराम से शो कर सकते हो। तो ये शो कैसे किया जाएगा इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ले लेनी है और इस तरह से नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेना है। और आपको मालूम है कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस जो पॉइंट यहाँ 1 है, इस पर एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन है। ठीक है, इसको आपको एज्यूम कर लेना कि 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें से कंपास उठाना है अपना और ये यहाँ पे कंपास रखना है। दिस इज द पॉइंट O। आप O चाहो तो ले लो, 0 को ओरिजिन मान सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको ये लेंथ लेनी है कंपास में, यहाँ तक की ये डिस्टेंस ले लेनी है। क्यों लेनी है, आई एम टेलिंग यू कि आप 0 से 1 अगर ले रहे हो और फिर यहाँ पे रख के आप इसको कट करते हो। ठीक है, इसको कट करते हो तो आपको मालूम है कि जो ये नीचे वाली लेंथ है, ठीक है, रुकिए रब कर लेने दीजिए, फाइन। तो आप देख सकते हो कि अगर ये पूरी लेंथ, ठीक है, ये लेंथ अगर आप 1 लेते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ओबियसली ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी। अब क्या करना है कि आप इसको अगर ज्वाइन कर देते हो तो पाइथागोरस थ्योरम अभी पिछला हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था मैंने कि किस तरह से हाइपोटेनस आप निकालोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √2। तो इसकी वैल्यू हो गई √2। अब आप फिर से कंपास इसी पॉइंट पर रखोगे, ठीक है, जिसको आप O माने हो। तो अगर इसी पर कंपास रख कर और कंपास की डिस्टेंस ये लेके यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, क्योंकि ये √2 आया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको आपको ऐसे कट कर देना है। तो ये जहाँ कट करेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर भी कट करेगा, ये जो पॉइंट आ रहा है वही क्या शो कर रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वो √2 के बराबर ही आएगी, ये √2 के बराबर आएगी। मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट अगर मैं इसको A कहूँ तो ये जो पॉइंट A है वो नंबर लाइन पर √2 को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन O से इस A की डिस्टेंस कितनी आएगी, √2 आएगी। ओबियस है, देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर √2 को शो कर सकते हैं। और इसी तरह से हम और भी नंबर्स को शो कर सकते हैं, जैसे √3, √5, √7, √8। ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर को हम शो कर सकते हैं। तो इसको आप लोग शो कर सकते हैं और अगर आप शेयर करना चाहें तो मेरी email ID पे इसको शेयर कर सकते हैं। मैं email ID यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, rgiri1987@gmail.com। ठीक है, इस पर शेयर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल बी रिवर्टिंग यू बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।